वैदिक परंपरा के आधार पर आज से ही न्यू ईयर शुरू होता है। इसे चैत्र का महीना कहते हैं। चैत्र का महीना प्रारंभ होता है और विशेषकर आज से ही नवरात्रि भी शुरू होती है, रामनवमी शुरू होती है। रामनवमी तो आज चैत्र माह का प्रथम दिवस है और हिंदू या भारतीय कैलेंडर के हिसाब से यही न्यू ईयर है। यहाँ से ही वर्ष प्रारंभ होता है। उगादि, इसका जो सही नाम है वो है युगादि, युग आदि। युग का क्या अर्थ होता है? एरा, क्या कहते हैं? एरा प्रारंभ होता है जब, या फिर कह लीजिए रिन्यूअल, है ना। और आदि का अर्थ होता है बिगनिंग। हम लोग कहते हैं ना भगवान का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ऐसा कहते हैं। तो आदि का अर्थ होता है बिगनिंग। तो नव वर्ष को ही युगादि कहा जाता है, उसी को ही उगादि कहा जाने लगा। तो विशेष करके आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में इसे पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो तैयारी है वो कम से कम 1 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है, 1 वीक पहले। जैसे यूपी एमपी में दीपावली के समय अपने घर को साफ करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वैसे ही उगादि के पहले साउथ इंडिया में अपने घर को बढ़िया से साफ किया जाता है, पेंटिंग की जाती है बढ़िया से साफ करके। और आज के दिन घर के द्वार में तोरण लगाया जाता है। मैंगो लीव्स का तोरण लगाते हैं, रंगोली बढ़िया से रंगोली इत्यादि डाली जाती है और नारियल रख के पूजा की जाती है। 6 प्रकार के भोजन बनते हैं, 6 टाइप्स ऑफ फूड, उसका प्रिपरेशन किया जाता है घर में। तो बताया गया शास्त्र में कि 6 प्रकार के भोजन कौन कौन से होते हैं। तो 6 प्रकार के भोजन होते हैं। खाद्य, भक्ष्य, भोज्य, चोट से लेह और पेय। किसी किसी चीज को पिया जाता है ना, जैसे पायसम, उसे पीते हैं बढ़िया से बना के। और ड्रम स्टिक, उसको चोस से। किसी किसी चीजों को चबा के खाते हैं, किसी को चाटते हैं, चटनी। तो 6 प्रकार के भोजन का वर्णन शास्त्र में आता है। तो 6 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं उगादि में। और इसका प्रारंभ लोग कैसे करते हैं? भगवान की पूजा करके, लक्ष्मी नारायण की पूजा करके, गणेश जी की पूजा करके, वेंकटेश जी की पूजा करके, बालाजी की पूजा करके, और उनको भोग लगा के फिर प्रसाद लेकर खाते हैं। मंदिर इत्यादि जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नई धोती लेते हैं और नए कपड़े पहनकर तिलक इत्यादि लगाकर मंदिरों में जाया जाता है। तो इस प्रकार इसे फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है ना। तो बहुत अच्छा दिन है आज। और किसी फेस्टिवल को कैसे मनाना चाहिए, किस तरह से किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, तो ऐसे ही देखिए, आप सभी के सामने राधा कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन जी बैठे हुए हैं, है ना। और आपने कई प्रकार का भोग बनाया, भोग बना के भगवान को ऑफर किया। और सबसे अच्छा काम किसी भी फेस्टिवल में भगवान के नाम का कीर्तन हो और भगवान की कथा की जाए, यही सबसे बढ़िया काम है।
और विशेष करके यदि कोई राम जी की कथा सुनता है तो क्या होता है? इफ वी हियर अबाउट लॉर्ड रामा देन व्हाट हैपेंस? दुह स्वप्न नाशनम धन्यम। दुह स्वप्न, कभी कभी अगर किसी को डरावने सपने आते हैं, दुह स्वप्न, ऐसे सपने आते हैं जो डराने वाले हैं, सपने में कोई गलत चीजों को देखता है, तो दुह स्वप्न नाशनम, राम जी की कथा सुनने से बुरे सपने नहीं आते, बैड ड्रीम से छुटकारा मिल जाता है। धन्यम, और राम जी की कथा सुनना धन्य है। धन्य है का अर्थ है कि, है ना, जब कोई बहुत फॉर्चुनेट होता है तब उनको रामचरित्र सुनने के लिए मिलता है। दुह स्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। भुक्ति का अर्थ होता है कि इस संसार में हम लोगों को सुख से रहने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भक्त हो, साधु हो, है ना, या कोई भी हो, इस संसार में रहने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है ना। तो ये हमें कौन प्रदान करता है? भगवान प्रदान करते हैं, है ना। अगर हम लोग सोचें कि हम लोग बहुत परिश्रम करते हैं और हमको प्राप्त हो जाता है, तो परिश्रम करने के लिए शक्ति भी कौन देता है? भगवान देते हैं। कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उतना नहीं मिलता है जितना वो हार्डवर्क करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या कहते हैं, लेजी इंटेलिजेंस, कि बैठे बैठे वो कुछ थोड़ा मोड़ा कार्य कर लेते हैं और सब कुछ मिल जाता है। तो देने वाला कौन है? हार्डवर्क तो कर रहे हैं हम लोग, फिर उतना क्यों नहीं मिलता है ना। देने वाला कोई और है। अगर हमारे भाग्य में है तो बिना कुछ किए प्राप्त हो जाएगा, और भाग्य में अगर नहीं है तो कितने भी हाथ पैर मार लें वस्तुएं नहीं मिलेंगी। तो भुक्ति मुक्ति फल प्रदम राम जी देने वाले, भुक्ति देने वाले। राम जी की शरण में जाएंगे तो बैठे बैठे मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि कम परिश्रम करने से मिल जाएगा, है ना। और भुक्ति तो देते हैं, किसी किसी को भुक्ति मिल जाती है बहुत परिश्रम करके, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि वो मटेरियल चीजों के पीछे ही भागते रह जाते हैं। और जब मरने का टाइम आता है तब रियलाइज करते हैं कि अरे, हमने जो करना था इस ह्यूमन बॉडी को प्राप्त करके, वो तो हमने किया ही नहीं। ये ह्यूमन बॉडी आसानी से तो नहीं मिलती है। हम बहुत बॉडियों में होके आ चुके हैं, बहुत बॉडीज में होकर आ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। गधा बन चुके हैं, है ना, कुत्ता बन चुके हैं, सुअर बन चुके हैं, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह हम बन के बहुत मुश्किल से फिर इस मनुष्य जन्म को हमने प्राप्त किया है। तो इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अगर कोई राम जी की भक्ति नहीं करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति, बालाजी की, वेंकटेश की भक्ति नहीं करता है, तो महाभारत उसके लिए क्या कहता है? महाभारत में ये लिखा है, हम नहीं कहते, महाभारत में लिखा है, हम तो केवल पढ़ते हैं, जो लिखा है वही आपको बताते हैं। तो महाभारत में लिखा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशुभी नराणाम। रूप मंजरी जी ध्यान से सुनो कि क्या प्रचार करते हो, और ये बोलने में आपको काम आएगा। 4 चीजें बराबर हैं मनुष्यों में और पशु में। वो क्या क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है ना। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन, खाना। हम भी खाते हैं और पशु भी खाते हैं। पशु कहीं फुटपाथ में जो मिल जाएगा वो खा लेंगे,
हम लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बढ़िया डाइनिंग टेबल में बैठ के बढ़िया से खाते हैं, है ना? जो हमको पसंद है वो बना के खाते हैं। पेट हमारा भी भरता है और पेट उनका भी भर जाता है। आहार, और पेट भरने के बाद क्या होता है? निद्रा, सोते हैं। We eat and then we sleep. हमें सोने के लिए स्लीपी हेड चाहिए, डनलप चाहिए, और पशु फुटपाथ में भी सो जाते हैं। सोने के बाद जो आनंद है वो बराबर है, दोनों स्वप्न देखते हैं, है ना? तो ईटिंग, स्लीपिंग, आहार, निद्रा, इसके बाद भय। हमको भी डर है और पशुओं को भी डर है। हमें डर है तो हम क्या करते हैं? जब घर से निकलते हैं तो घर लॉक करके जाते हैं, कोड होता है, अलार्म ऑन करते हैं, है ना? और पशु भय से अपनी रक्षा कैसे करते हैं? अपने पंजों से कर लेते हैं, अपने पंजों से अपनी रक्षा करते हैं, अपने दांतों से अपनी रक्षा करते हैं। तो उनको भी भय है, हमको भी भय है। एक चिड़िया आप देखिए, आप कुछ डालते हैं तो वो खाती है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे देखती रहती है, जैसे कोई आया फुर उड़ जाती है। क्यों? डर के कारण। तो हमें भी डर है, उनको भी डर है, इस बराबर है। और चौथा मैथुन, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ये हम में भी है, पशुओं में भी है। हम भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं, मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये चारों में बराबर है। फिर अंतर क्या है? देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स? फिर डिफरेंस क्या है ना जी? बुद्धि तो पशुओं के पास बड़ी है। आपके घर में ही धीरा 1 साल पहले आप हलवा बनाइए और 1 वर्ष के बाद वही हलवा बनाइए, वो आके सुन के आ जाएगा, उसको याद आ जाएगा 1 वर्ष के पहले आपने ये बनाया था, वही आइटम बन रहा है, मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ? नहीं दोगे तो उसकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। उनमें ज्यादा बुद्धि है। हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि एक पक्षी होता है बया, उसको बया कहते हैं, बर्ड है। वो ऐसा अपना नेस्ट बनाता है जो कोई आर्किटेक्चर भी उसकी डिजाइन नहीं बना सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक तरफ जाने के लिए होता है और एक तरफ से निकलने के लिए भी जगह होती है, और उसमें 2 फ्लोर होते हैं। एक फ्लोर में कुछ नहीं, अगर वो जाएगा तो दूसरी तरफ से अगर कोई सर्प चला गया, उसके अंदर कोई स्नेक चला गया, तो वो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा दूसरी तरफ से। लेकिन उसके अंदर एक फ्लोर, अंडरग्राउंड उसका एक होता है, तो उसमें वो अपने अंडे रखता है, अपने बच्चे का पालन करता है। बताइए कितनी बुद्धि है। फिर क्या डिफरेंस है? वो भगवान की भक्ति नहीं करते। वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और हम लोग करते हैं, यही अंतर है। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो। धर्म हम में ज्यादा है। एक विशेष प्रकार की भगवान ने एक बुद्धि दी है, एक विशेष प्रकार की इंटेलिजेंस दी है कि जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई प्रवचन कर 20-25 पशु बैठ के सुनेंगे आराम से। हाँ, आपने जो बोला है कल से हम जप करेंगे, कल से हम सुबह जल्दी उठेंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये मनुष्य ही कर सकता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स, और इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभि समाना। और जिस व्यक्ति में धर्म नहीं है वो व्यक्ति पशु के समान है, नथिंग एल्स बट एनिमल, जिसमें धर्म नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को पशु नहीं बनना है, हम लोगों को क्या बनना है? हम लोगों को मनुष्य बनना है ना? और मनुष्य के लिए क्या कहा गया है? दुह स्वप्न नाशनम धन्यम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। भुक्ति मुक्ति फलप्रदम।
जब कोई राम जी की कथा सुनता है तो उसको भुक्ति के साथ मुक्ति भी मिलती है, मुक्ति फल भी मिलता है कि whatever we need in order to live in this material world, वो भी मिलता है, इसके साथ साथ हमको लिबरेशन भी मिलती है ना। तो इसीलिए आगे कहा गया कि रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। तो कौन है ऐसा जो श्री रामचंद्र जी की कथा को अपने कानों से पीना नहीं चाहेगा। इसीलिए हम सभी को भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं को अपने कानों से भर भर के सुनना है। जहां मौका मिले वहां सुनना है, जहां कथा हो रही है वहां सुनना है। रामचंद्र कथोपेते सर्व कल्याण सिद्धिदम। तो सब प्रकार का कल्याण उसी से होगा और हर प्रकार की सिद्धि भी उसी से हो जाएगी। तो चलिए हम लोग श्री रामचंद्र जी की कुछ कथा सुनते हैं, है ना। इस वर्ष में भगवान श्री राम के विवाह की कथा कही जाएगी। हर वर्ष हम लोग कथा का अलग अलग प्रसंग लेते हैं और 9 दिन तक उसी प्रसंग को करते हैं। तो इस वर्ष में श्री रामचंद्र जी के विवाह के प्रसंग को सुनेंगे और ये परम पावन प्रसंग है। इस प्रसंग को सुनने से ही कल्याण हो जाता है, केवल सुनने से। तो जब राम नाम ते संशय जाए, देह धरे कर वह फल पाए। गाधि सुवन सब कथा सुनाए, जही प्रकार सुर सर में आए। तो राम नाम ते संशय जाए। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम गाया जाता है या भगवान की जब कथा सुनी जाती है तो संशय जाए। दिस नेम ऑफ लॉर्ड राम इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। निश्चित रूप से आप सभी ने विष्णु सहस्त्र नाम गाया होगा, है ना। लेकिन क्या लिखा है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने। जो लोगों को अभ्यास हो जाता है विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का, वो 10-12 मिनट में पूरा सहस्त्र नाम बोल लेते हैं। सहस्त्र नाम मतलब 1000 names of Lord Vishnu. They can chant only in 10-15 minutes. लेकिन राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सीता जी के पति श्री रामचंद्र जी का नाम अगर केवल 3 बार ले लिया जाए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, सुबह सुबह जल्दी काम में जाना पड़ता है, कोई बात नहीं, सुबह सुबह नहा धोकर बाथ लेकर भगवान के सामने जाके केवल 3 बार बोल लीजिए, राम राम राम। ये विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर होता है। राम नाम भिस्तुल्यम सहस्त्र नाम वरानने। 3 बार राम का नाम विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर होता है। इतना पावरफुल है। और राम बोलने में ही कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। बोलते हैं राम, कितनी शांति मिलती है केवल ये नाम बोलकर, है ना। और कोई नाम बोलेंगे तो उतनी शांति नहीं मिलती है, लेकिन रामचंद्र जी, उनका पूरा चरित्र ऐसा है। रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको इसीलिए कहा जाता है। रामचंद्र जी ने कभी
अपने लिए कोई इच्छा नहीं की अपने जीवन में। जब श्री रामचंद्र जी छोटे से थे, उस समय कुछ मुनि आए थे उनको मांगने के लिए। क्या नाम था मुनि का? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी आए, छोटे छोटे थे राम लक्ष्मण, और कहते हैं कि हम आपके पुत्रों को ले जाएंगे, कुछ राक्षसों को मारना है। किन राक्षसों को मारना था? किसको याद है? मारीच, सुबाहु और मारीच, सुबाहु और ताड़का। वेरी डेंजरस, वेरी पावरफुल। दशरथ महाराज कहते हैं मैं तो खुद इनसे युद्ध नहीं कर सकता हूं। इनके पास इतनी बल है, इतना बल है कि मैं थोड़ी देर केवल इनके साथ युद्ध कर सकता हूं, और मुझ में भी क्षमता नहीं है, क्योंकि माया से युद्ध करते हैं। आकाश में छुप जाते हैं और ऊपर से पत्थर फेंकते हैं, पहाड़ फेंकते हैं, छुप कर रक्त बरसाते हैं, हड्डी बरसाते हैं, अंधेरा कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं। उसके बाद बड़े बड़े पहाड़ों को उठा के ला के पटक देते हैं हम पर। तो इनके साथ तो हम भी युद्ध नहीं कर सकते, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आप कहाँ ले जाओगे युद्ध करने के लिए, है ना? लेकिन श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण गए युद्ध करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ में। खेलने का समय था उनका, राजकुमार थे, लेकिन घर त्याग कर बिना चप्पल, बिना जूते के चले गए। जैसे वाल्मीकि जी चलते थे बिना चप्पल के, वैसे उनके पीछे पीछे चलते रहते, ऋषियों का वेश बनाकर, धनुष बाण लेकर चले गए। बाद में कौशल्या जी को पता चला कि उनके बेटे को कल ही राज्य दिया जाने वाला है। टुमारो ही विल बिकम किंग, ये पता चला कौशल्या जी को। और जब दूसरा दिन आया, नेक्स्ट डे, तो उनको पता चला कि उनको जंगल जाना है, 14 वर्ष का वनवास मिला है। पहले दिन क्या पता चला कि कल राजा बन जाएंगे, और जब कल आया तो क्या पता चला कि उनको 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। लेकिन श्री रामचंद्र जी को जब पता चला कि उनको राजा बनाया जाने वाला है, तो बहुत प्रसन्न नहीं थे वो। ऐसा नहीं कि अरे टुमारो आई विल बिकम किंग ऑफ अयोध्या, ऐसा नहीं, कुछ नॉर्मल थे वो, कोई बात नहीं। और जब दूसरे दिन पता चला तो माता से आके क्या कहते हैं, देखिए उनकी मधुर वाणी। माता से आके कहते हैं कि माता जी, पिता ने हमें वन का राजा बनाया है। क्या कहा? पिताजी ने हमें वन का राज्य दिया है, तो आप दुखी मत होना, अब हम वन में जाएंगे 14 वर्ष के लिए। तो इतने मधुर वाणी से उन्होंने कितनी बड़ी बात को उन्होंने बता दिया कि पिताजी ने हमें वन का राज्य दिया है। चाहते तो झगड़ा कर सकते थे कि आई एम द एल्डर सन, आई शुड बी गेटिंग राज्य, दिस किंग, और ठीक है थोड़ा सा भरत को दे दो, लेकिन हमें भी चाहिए। कौन उनको भेज सकता था? पिताजी तो वैसे नहीं भेजना चाहते थे, वो तो कह रहे थे कि मत जाओ मत जाओ। जब जाने लगे तो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, 14 दिन के लिए घूम के आ जाना, आफ्टर 14 days कम बैक। तो अगर 14 दिन के लिए भी घूम लिया तो उसे भी 14 वर्ष माना जाएगा एक राजा के लिए, एक राजकुमार के लिए। पिताजी ने तो कह दिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम चाहेंगे पिता की बात, वचन की हम लाज रखेंगे, और 14 वर्ष हम वन में जाकर और वनवासी की तरह रहेंगे। तो इतने बड़े राजा होने के बाद भी वनवासी के जैसे वो जंगल में था, है ना? तो ये ख्याति है श्री रामचंद्र जी की, ये महिमा, ये ग्लोरीज है श्री रामचंद्र जी की। इसीलिए श्री रामचंद्र जी का नाम लेते ही क्या होता है? वैराग्य आता है।
है ना। जैसे ही हम श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, श्री रामचंद्र जी के विषय में सोचते हैं, तो क्या होता है? वैराग्य आता है और हमें अच्छा भी लगता है। कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि श्री रामचंद्र जी किसी के ऊपर क्रोधित हो गए हों। सबसे प्रेम से मिलते थे, प्रेम से बातें करते थे। तो राम नाम ते संशय जाए, जब राम का केवल नाम लिया जाता है तो संशय जाए, हर प्रकार का अपशगुन इनऑस्पिशियसनेस हृदय से चली जाती है। देह धरे कर यह फल भाई, अगर आपने देह धारण किया है ना, अगर देह धारण किया है, इफ वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी, देन यही हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा भगवान का नाम लेते रहें, भगवान का भजन करते रहें, श्री रामचंद्र जी के बारे में सुनते रहें। गाधि सुवन सब कथा सुनाए, जही प्रकार सुरसर में आए। जब रास्ते से लेकर जा रहे थे विश्वामित्र जी, इन राक्षसों का वध होने के बाद रास्ते से लेकर जा रहे थे, तो गंगा जी का दर्शन हुआ। तो गंगा जी के महात्म के विषय में उन्होंने कथा सुनाई। गाधी पुत्र, इसका मतलब विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम है गाधी, गाधी सुमन, जो गाधी पुत्र विश्वामित्र जी, जिनको कौशिकेय भी कहा जाता है। तो उन्होंने गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। तो कहा और किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों के कारण, आपके पूर्वजों के कारण गंगा जी इस पृथ्वी में आए हैं। गंगा जी को सुरसरी कहा जाता है। सुरसरी का अर्थ है स्वर्ग लोकों में बहने वाली गंगा। इस पृथ्वी पे पहले नहीं आती थी। इस पृथ्वी पर कौन धारण कर सकता था उनको? कोई नहीं। किसी में वो शक्ति नहीं थी कि कोई पृथ्वी में अपने धारण कर ले उनको अपने ऊपर। तो जब रामचंद्र जी के वंश में उनके पूर्वजों ने बहुत लंबी तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया, तब शिव जी ने उन्हें अपने जटाजूट में धारण किया था, है ना। तो हिमालय से गंगा जी आई हैं और नीचे के लोकों में भी गई, पाताल में चली गई हैं। तो ऊपर से ब्रह्मलोक से आती हैं, पाताल में जाती हैं। तो इसलिए त्रिपथ गामिनी कहते हैं। तो तीनों लोकों में बहने वाली हैं गंगा जी। तो गंगा जी की कथा सुनाई, और गंगा जी की कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। ऐसी बात नहीं कि श्री रामचंद्र जी पहले से नहीं जानते थे, उनको विश्वामित्र जी ने बताया। भगवान की विशेषता क्या है? भगवान किन्हें कहा जाता है? जो ओमनिशिएंट है, जो सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो जानने वाले हैं, उनको भगवान कहा जाता है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं, तो हाथ जोड़कर स्वयं भगवान भी कथा सुनते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा जानने लगते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है अरे मैं क्यों सुनूं, मैं तो सब जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू हियर फ्रॉम एनीवन एल्स। और अगर सुनते भी हैं तो उसमें गलती निकालते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, आई नो द ट्रूथ, आई हैव रेड इट, मैंने सुना है ना। लेकिन श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानने वाले, वो विश्वामित्र जी से सुन रहे हैं और हाथ जोड़कर सुनते हैं, प्रणाम करते हैं बार बार विश्वामित्र जी को। भगवान स्वयं भक्त को प्रणाम करते हैं क्योंकि मनुष्य रूप में आए, और सुनने के बाद जाके गंगा जी में स्नान किए। और क्योंकि तीर्थ में थे, तो स्नान करने के बाद वहां पे उन्होंने वैष्णवों को दान दक्षिणा दी, जो वस्तुओं की आवश्यकता थी उनको दिया। कोई गरीब है उसको भी उन्होंने खाने पीने के लिए दिया, और उसके बाद फिर वहां से आगे बढ़े। तो विश्वामित्र जी उनको लेकर कहाँ गए? जनकपुरी में गए।
मिथिला में गए। आपने सुना है मिथिला कौन सी जगह है? जनकपुरी कौन सी जगह है? हाँ? सीता जी हाँ? जनक महाराज जी का राज्य है, विदेह है, मिथिला नगर, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, जहाँ सीता जी रहती हैं अपने पिता के साथ में, जनक महाराज के साथ में, है ना। तो जानकी कहा जाता है सीता जी को, क्योंकि जनक की पुत्री है ना। मिथिलेश कुमारी कहा जाता है क्योंकि मिथिला के राजा की पुत्री है ना। भूमि से उत्पन्न है तो भूमिजा कहा जाता है। अच्छा, कौन बताएगा कि सीता क्यों कहते हैं? वाई वी से सीता? जानकी कहते हैं, ठीक है, मिथिलेश कुमारी कहते हैं, वो भी ठीक है ना। भूमि से जन्मी है ना, तो क्या कहते हैं? भूमिजा कहते हैं। गिरिजा पार्वती जी को कहते हैं, गिरिजा जो गिरि की पुत्री है ना। तो फिर सीता क्यों कहते हैं? हाँ? हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं, सुनिए। आप लोग जानते हैं रामा's वाइफ? प्रभु जी बता रहे हैं, सुनिए, बताइए प्रभु जी। वो पुलाव का टिप को सीध बोलते हैं ना। हाँ जी, So हाँ we dug into the हाँ। thing and हाँ। एक बार की बात है कि मिथिला में अकाल पड़ा था। There was no rain, रैन नहीं थी तो ग्रेन भी नहीं था। ग्रेन कैसे होता है? जब ऊपर से बारिश होगी तो ग्रेन निकलेगा। तो अकाल पड़ा था। अकाल का अर्थ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था वहां पे। तब जनक महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करके उन्होंने प्लाव लेकर स्वयं भूमि को जोता। तो जो प्लाव का जो नीचे का नुकीला भाग होता है उसको सीत कहते हैं। क्या कहते हैं? सीत कहते हैं। और जब वो प्लाव से वो जोत रहे थे भूमि को, तो भूमि से सीता जी निकली। सीता जी निकली, तो इसीलिए उनका नाम है सीता। भूमिजा भी है और सीता नाम भी, क्योंकि सीत से प्रकट हुई है, तो सीता उनका नाम है ना? दैविक है सीता जी, है ना। अयोनिजा। अयोनिजा, अयोनिजा का क्या अर्थ होता है? कि किसी की योनि से बाहर नहीं आई है, सामान्य लोगों के जैसे, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं उस प्रकार से उनका जन्म नहीं हुआ है, इसलिए अयोनिजा कहा जाता है ना। दैवी है वो, दैवी है ना। जैसे कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ है? भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी को भी अजय कहा जाता है, अजन्मा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भी जन्म नहीं लिए। तो वैसे ही अयोनिजा है, अयोनिजा है सीता जी, है ना। तो जनक पुरी में प्रवेश किए, ऐसा कहते हैं ऋषि। कौन से ऋषि की बात हो रही है? विश्वामित्र जी। बढ़िया से सुन रहे हैं आप लोग। विश्वामित्र जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि जनक महाराज के राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है ना। अब कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा कि दिस न्यू मूवीज, यू नो, ये आई है, अभी अभी रिलीज हुई है, लेट्स गो एंड वॉच। कोई ऋषि है तो क्या बोलेगा? यज्ञ चल रहा है, चलो यज्ञ में चलो, मंदिर में चलो, है ना। कोई ऋषि है तो वो यही बोलेगा। तो ये तो ऋषि हैं। तो उन्होंने कहा कि जनक महाराज के राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, चलो यज्ञ देखने चलते हैं, यज्ञ सुनने चलते हैं। यज्ञ में भगवान की बहुत कथाएं भी होती हैं।
तो जनकपुरी में प्रवेश किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद, गौतम ऋषि के द्वारा पूजित होने के बाद, गंगा जी की महिमा सुनकर गंगा में स्नान करके सभी ऋषियों समेत श्री राम लक्ष्मण ने जनकपुरी में प्रवेश किया। तो जनकपुरी की महिमा भी देखते नहीं बनती थी। बहुत सुंदर पुरी है जनकपुरी। से तो अयोध्या बहुत सुंदर है, लेकिन आज अयोध्या वासी जनकपुर में आए हैं और जनकपुरी की सुंदरता को देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सुंदर पुरी है। पहले क्या है? पहले हैं फूल के बगीचे। उसको क्या कहते हैं फूल के बगीचों को? फुलवाड़ी। फुलवाड़ी है। उसके बाद क्या है? फुलवाड़ी के बाद फल के बगीचे। पहले फूल के बगीचे, इसके बाद फल के बगीचे, और फल के बगीचे के पीछे हैं वन, जहां पे अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। देखिए, आज वृंदावन लोग जाते हैं तो लोग कंप्लेंट करते हैं कि कितने बंदर हैं, कितने बंदर हैं। देखो, हमारा चश्मा ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं, कहते हैं कि इनको बाहर निकालो। लेकिन वो जगह किसकी है? वो जगह आज वहां पे लोग रहते हैं, लेकिन वो जगह उन बंदरों की है। हम लोगों ने वन को काट काट कर, वृंदावन वन को काट काट कर घर बना लिए, लेकिन वो ओरिजिनली वो जगह किसकी है? वो बंदरों की है। हम लोग उनकी जगह में रहते हैं और कहते हैं इनको बाहर निकालो। तो जनकपुरी जनक महाराज ने इस तरह से बनाई है कि बीच में नगर है, लेकिन इसके बाद फूलों का बगीचा है। तो जब हवा बहती है ना, तो फूलों के ऊपर से होकर आती है, तो पूरा नगर सुगंधित रहता है, क्योंकि फूलों की खुशबू। और वहां कोई यूरिया वगैरह नहीं डाला जाता अच्छा फूल को बढ़ाने के लिए, ये बेचना है। सब क्या है? ऑर्गेनिक है। फूल भी ऑर्गेनिक है, फल भी ऑर्गेनिक है। कोई इंजेक्शन डाल के उसमें कलर नहीं भरा गया है ना? तो सब ऑर्गेनिक मिलता है। तो आप जब वृंदावन जाएंगे ना, और किसी मंदिर के बाहर फूल रखे रहते हैं गुलाब के, और पास में जाने से ऐसी खुशबू आती है गुलाब की कि यहाँ पर तो आप नाक में लगा लीजिए वो खुशबू, दूर से खुशबू आती है। हाँ, यहाँ तो है ही नहीं। हम लोग किसी को लेके भी जाते हैं, किसी के लिए बुके लेके जाते हैं, तो आर्टिफिशियल स्प्रे करते हैं उसमें कि थोड़ी खुशबू तो आए कुछ, तो स्प्रे करके ले जाके देते हैं, है ना? लेकिन वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूर रखे रहते हैं, वो ऐसी खुशबू आती है कोरिएंडर की। भारत में क्या खुशबू आती है, यहाँ पे तो आप काट काट के परेशान हो जाते हैं, थोड़ी खुशबू नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सब डाल के सब बेकार कर दिया है, भूमि को ही खराब कर दिया है। तो किसी तरह से बस निकालना है और बेचना है, धन कमाना है, बस ये है। तो पहले फूल है, फिर फल है, इसके बाद कौन रहता है? वन है। तो वहां पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी चहचहाते रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर नगर है। किसी के पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि टैक्स लगाया ही नहीं जनक महाराज ने। यहाँ पे तो लोग टैक्स दे दे के परेशान है ना, कि अगर आप इतना कमा रहे हैं तो और इतना टैक्स देना पड़ेगा। एक तो लोग हार्ड वर्क करते हैं बेचारे, किसी तरह से थोड़ा ज्यादा धन मिले, और ज्यादा धन मिले तो ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, है ना? तो लेकिन वहां पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। तो बेचने वाले बड़ी प्रसन्नता से बेचते हैं, कुबेर की तरह। अरे ले जाओ, अरे पैसे नहीं है आज, इतना कोई बार्गेनिंग नहीं, ले जाओ, ठीक ले जाओ। और खरीदने वालों का धन भी खत्म नहीं होता है, अंदर ही अंदर सर्कुलेट हो रहा है वहां। काहे का धन खत्म हो गया, कोई टैक्स है नहीं वहां पर। तो सब धनी है कुबेर की तरह, सब आनंद में रहते हैं, विविध प्रकार के आभूषणों को पहनकर, कोई चोर नहीं है। कहते हैं ना कि हम सब राम राज्य की केवल परिकल्पना कर सकते हैं, लेकिन राम राज्य ला नहीं सकते हैं।
वो राम राज्य ऐसा राज्य था, इतना अच्छा राज्य था, जहाँ कोई दुखी नहीं था और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। और मस्जिद भी नहीं है। हाँ, मस्जिद भी नहीं है। मस्जिद भी नहीं थे। उस समय कहा कि मस्जिद है, तो वो तो बाद में धर्म क्रिएट हुआ है, बाद में बना है, अभी अभी बना है कलयुग में, है ना। तो उस समय तो केवल सनातन धर्म था चारों तरफ, ప్రపంచమంతా సనాతన భూప్రపంచమంతా సనాతన ధర్మంతో ఉంది. सनातन धर्म था केवल, है ना। तो देखिए अकाल मृत्यु किसको कहते हैं जानते हैं? कि शास्त्र के आधार पे कोई भी व्यक्ति सतयुग में कितना जीता था? 100,000 ईयर्स। त्रेता युग में कितना जीता था? 10,000 ईयर्स। द्वापर युग में कितना जीता था? 1000। और कलयुग में शास्त्र के आधार पर निर्धारित आयु 100 वर्ष है। तो वो त्रेता युग है, तो लोगों को कितना जीना चाहिए? 10,000 ईयर्स। तो कोई भी 9,000 ईयर्स में मरता नहीं था, है ना। ऐसा नहीं है कि कम से जितनी आयु है उस आयु में आके लोग बूढ़े होके मरते थे, कोई भी जवान नहीं मर जाता था। अकाल मृत्यु कोई भी ऐसा नहीं कि किसी को कोई बीमारी हो गई और किसी को हार्ट अटैक आ गया और कोई मर गया, नहीं। नो सुसाइड। हाँ, नो सुसाइड। सुसाइड भी नहीं था। तो सब खुश हैं तो काहे की सुसाइड? खूब खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो सुसाइड करने का सवाल ही नहीं है। राम राज्य की यही ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे यज्ञ होते थे, सभी लोग इतने बढ़िया भक्त थे कि अकाल मृत्यु किसी को नहीं आती थी। सब अपनी आयु जी के मरते थे, बूढ़े होके मरते थे। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि बिहार में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जब कोई आता था उनको प्रणाम करने के लिए तो वो आशीर्वाद देते थे कि बूढ़े होके मरो, है ना। तो लोग हंसते थे, अरे क्या बोल रहे हैं। वो कहते बूढ़े होके मरो, इसका मतलब है कि बहुत जियो, बहुत जियो, अपनी लाइफ जी के मरो, इसका मतलब ये है। नो वेजिटेरियन। हाँ, नो वेजिटेरियन। हाँ, वेजिटेरियन नहीं है। नहीं, नहीं। बस हस्त पुस्त, है ना। तो ऐसा था, यहाँ तक कि कुत्ते को भी न्याय मिलता था उनके राज्य में। यदि कुत्ता कोई कंप्लेंट लेके आता था, एक बार की बात है कि एक कुत्ता आया रामचंद्र जी के पास और कहता है कि एक व्यक्ति ने मुझे बहुत, मेरे मालिक ने मुझे बहुत मारा है ना। आप लोग तो बड़े प्यार से रखते हो, न्यूजीलैंड में तो यहाँ सबके लिए रूल है कि आप उनको भी परेशान नहीं करें। ऐसे इंडिया जैसा नहीं कि पत्थर फेंक के मार दिया किसी को, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंसान से ज़्यादा उनके ऊपर खर्च करना पड़ता है, टाइम टाइम पे वैक्सीन लगाना पड़ता है, डॉक्टर के पास चेकअप कराना पड़ता है ना। बच्चों से ज़्यादा खर्च उनका है। तो एक कुत्ता आया श्री रामचंद्र जी के राज्य में और आके कहता है कि प्रभु मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्यों? मेरे मालिक ने मुझे बहुत मारा आज। तो रामचंद्र जी ने बुलाया उसके मालिक को और कुत्ते से पूछा कि बताओ इसे क्या सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा इसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दो। तो भगवान के दिए तो इसके लिए वरदान हो गया, इसको आप बोल रहे हो कि इसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दो। तो कुत्ता कहता है इन माई पास्ट लाइफ आई वॉज टेम्पल प्रेसिडेंट, और इस लाइफ में मैं कुत्ता बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबके प्रति इक्वल नहीं था, मैं बहुत लोगों का पक्ष लेता था, इसीलिए, है ना। तो रामचंद्र जी के राज्य में हर किसी को न्याय मिलता था, कहने का अर्थ ये है ना। तो रामचंद्र जी ने जनकपुरी की महिमा देखी कि यहाँ भी उसी तरह। जनक महाराज कौन है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं। 12 महाभागवतों का नाम शास्त्र में आता है। कितने टोटल? 12 महाभागवत हैं शास्त्र में जिनका नाम आया है। उनमें से एक है जनक महाराज, भी उनमें से एक है। जन को बलिर्वैयास किरवयम, ऐसा कहा गया है ना। प्रहलादो जन को भीष्मो बलिर्वैयास किरवयम। तो जनक महाराज महाभागवत थे। महाभागवत का अर्थ है कि धर्म को बढ़िया से जानने वाले, शास्त्रों को बढ़िया से जानते थे, अच्छे से जानते थे जनक महाराज, है ना। तो जो शास्त्र को बढ़िया से जानता है इसको महाभागवत कहते हैं।
तो जनक महाराज के राज्य में कैसे कोई अन्याय हो सकता है या कैसे कोई खराब व्यवस्था हो सकती है? सब कुछ ठीक ही होगा। बड़े बड़े महल थे, उसमें भी जनक महाराज के महल का कहना ही क्या और सीता जी के महल का कहना ही क्या। तो इस प्रकार से देखते देखते थोड़ा सा जनकपुरी देखिए और इसके बाद मुनि ने कहा कि चलो एक अच्छा सा स्थान देखकर वहां पर हम लोग रुक जाते हैं। कौन से मुनि ने कहा? विश्वामित्र जी ने कहा एक अच्छा सा स्थान देख के हम वहां निवास करते हैं जहां सब प्रकार की सुविधा हो। तो एक बगीचे में रुक गए वो वहां पर, और ऐसा नहीं कि यहाँ जैसा कि नहीं इतने बजे बंद हो जाएगा चलो निकलो बाहर यहाँ से, ऐसा नहीं, कोई भी आके रुक सकता है वहां पर। तो बढ़िया से वहां पे रुके हुए थे, और जैसे ही जनक महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं तो दौड़े 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 भागते हुए वहां पर आए। और जनक महाराज आकर अपने मंत्रियों के साथ में आए, और उनके कुल पुरोहित का नाम है सतानंद जी, तो सतानंद जी को भी लेकर आए, है ना। इतने बड़े ऋषि से मिलने के लिए जा रहे हैं तो वहीं उनकी पूजा करेंगे। तो अति शीघ्रता से आए। यहाँ पर हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है किसी से मिलने के लिए। डायरेक्ट हम किसी के घर में जा नहीं सकते हैं हम लोग मिलने के लिए कि आपके घर में आ जाते हैं, अरे प्रभु जी बता के आते हैं, ऐसे कैसे आप आ गए हैं बिना बताया है। और ठीक भी है, लोग इतने बिजी रहते हैं कि घर कैसा भी पड़ा है, साफ सुथरा नहीं है ना, कहीं भी पहुंचा तो लोग भी संकोच करते हैं कि थोड़ा बता के आते तो कम से कम अपना घर इत्यादि साफ करके रखते हैं। तो जो भी कारण है, लेकिन पहले पता चल जाए कि कोई साधु आया और लोग दौड़ के आ जाते थे उनके पास। यहाँ पे बुलाना पड़ता है लोगों के, आइए आइए आइए, और लोग क्या कहते हैं समय नहीं है, टाइम नहीं है। लोगों को कहना पड़ता है कथा है आइए, है ना। पहले पता चलता था कि कहीं कुछ होने वाला है और दौड़ के लोग चले जाते थे। बुलाने पर अभी लोग 1000 प्रकार के एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं आज ये है, आज ये है, आज ये है, कहते चलो किसी तरह से आएंगे। तो आए, जनक जी आए और अपने साथ ऋषियों, अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित सबको लेकर आए और आकर बैठ गए उनके चरणों में, विश्वामित्र जी के चरणों में, और उनकी पूजा करके कहते हैं कि आपका आना हुआ, हमारा जीवन सफल हो गया। कम से कम इस प्रकार कहना चाहिए। अगर किसी साधु के दर्शन करते हैं तो इतना कम से कम कहना चाहिए कि आपसे मिलकर हमारा बहुत सौभाग्य है, हमारा जीवन सफल हो गया। और वैसे भी घर में यज्ञ चल रहा है और इस समय आप आ गए। जनक महाराज यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा, और इस समय आपका आगमन हुआ है, तब तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल हो गया। तो इस तरह से बात कर रहे थे, और तब तक राम लक्ष्मण वहां पर आए। तो जैसे ही राम लक्ष्मण आए, विश्वामित्र जी भी खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। हमेशा नहीं खड़े होते, लेकिन खड़े हुए। क्यों? राम लक्ष्मण की महिमा बताना चाहते हैं जनक महाराज को कि ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं और स्वयं भगवान हैं। तो सभी खड़े हो गए। उनको देखकर भयहु विदेह विदेह विशेखी। जनक महाराज का नाम है विदेह, जिनको अपनी देह की आसक्ति नहीं है, थोड़ा भी अटैचमेंट नहीं है उनको अपने देह से, उनको विदेह कहा जाता है। लेकिन उस दिन विशेष रूप से विदेह हो गए, अपनी देह को भूल गए और रामचंद्र जी को देखने लगे। इतने सुंदर, इतने सील हैं रामचंद्र जी कि बस देखते रह गए रामचंद्र जी को। और रामचंद्र जी को देखकर वे पूछते हैं कि ये सुंदर बालक कौन है। देखने से ऐसा लगता है कि आप बताइए कि कौन है ये, क्या ये कोई ऋषि कुमार है कि राजकुमार है? क्योंकि वेश तो इनका है कि धोती कुर्ता पहने हुए हैं, जटा इत्यादि लगाए हुए हैं, है ना, रुद्राक्ष की माला भी पहने हैं, और पैरों में इनके चप्पल भी नहीं है, लेकिन हाथ में लिए हैं धनुष बाण, तरकस है। तो कोई क्षत्रिय है क्या ये? कोई राजकुमार है? ये कौन है?
देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई महान राजा के पुत्र हैं। इनके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है, अरे भगवान से ही तो ब्रह्म तेज निकलेगा। ब्रह्म तेज जिसमें निराकारवादी मिल जाना चाहते हैं। तेज किन से आता है? भगवान से ही आता है, तो भगवान के शरीर से तो तेज निकलेगा। तो अनंत कोटि प्रकाश, अनंत कोटि तेज भगवान के शरीर से निकल रहा है। उनको देखकर जनक महाराज मोहित हो गए, दोनों को देखकर। एक है राम, दूजे हैं लक्ष्मण, तो वही कृष्ण बलराम है। एक कृष्ण है, दूसरे बलराम है। एक शेषनाग है, एक महाविष्णु है। नारायण है एक लक्ष्मण और एक शेषनाग जी, और जनक जी के पास है महालक्ष्मी। तो उनको देखकर ऐसा कहते हैं जनक महाराज की कि इनको देखकर सहज अनुराग मेरे मन में आ रहा है, सहज प्रेम स्थापित हो रहा है कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। तो वाल्मीकि जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, ये प्रिय सब है जहां लग प्राणी, मन मुस्कान राम सुनवाए। विश्वामित्र जी कहते हैं, इनको देखकर आपके मन में प्रेम आ रहा है। ये केवल आपके प्रेमी नहीं है, ये तो सारे संसार के प्रेमी हैं, सारे प्राणियों के प्रेमी हैं। और इनको देखकर केवल आपके मन में नहीं, बल्कि संसार के सारे प्राणियों के मन में प्रेम भर जाता है। जब ये बात कह रहे थे तो श्री रामचंद्र जी अपने मन में मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम लखन दो रघुवर, राम लखन राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बलधाम, मख राख्यु संसाखी जगह, जीते असुर संग्राम। अब उनका परिचय देते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं, ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं, दोनों भाई हैं, दोनों रूप शील और बल के धाम हैं। धाम, भगवान का धाम, ये रूप के धाम है। कोई भी सुंदर है तो वो सुंदरता कहां से आती है? इनसे ही आती है। शील के भी धाम है, इनके जैसा शील और किसी में नहीं। सीता जी जाना चाहती थी रामचंद्र जी के साथ जंगल में। कोई दूसरा यदि किसी के घर में प्रॉब्लम हो जाए, कोई बोले कि निकालो इनको घर से, वन में भेजो, तो तुरंत सबसे पहले वो अपनी पत्नी के पास जाएगा और बोलेगा सामान पैक करो, चलो निकलो यहाँ से, है ना? ये जगह रहने योग्य नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी सीता जी के पास जाके क्या कहते हैं कि मैं वन को जाऊंगा, लेकिन तुम 14 वर्ष तक यहीं रहना। मैं वापस आऊंगा 14 वर्ष के बाद, लेकिन 14 वर्ष तक तुम यहीं रहना, मेरे माता पिता की सेवा करना। जंगल में बहुत कष्ट होते हैं, कांटे होते हैं, बड़े बड़े नाले होते हैं, ये सब तो छोटी मोटी बात है। बड़े भयंकर पशु होते हैं, अजगर होते हैं, और इनकी भी क्या बात करें, निशाचर होते हैं, राक्षस होते हैं बड़े बड़े। तुम कहाँ जंगल में रहोगी, इसलिए तुम यहां रहना। देखो तुम बहुत सुंदर हो। बार बार ऐसा कहते हैं कि देखो मैं तुमसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम बहुत सुंदर हो, है ना, लेकिन तुम यहीं रहो।
जंगल में बहुत कष्ट है। तो बहुत सारे श्लोकों में इतना समय नहीं है कि उनको बताया जाए। शील के निधान है भगवान, जानते हैं कि किसके साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए। केकई से भी वही प्रेम रखते हैं। 14 वर्ष के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए ना, तो मिलने के लिए सबसे पहले किसके पास गए? कौशल्या अपनी मैया के पास नहीं गए, केकई के पास गए कि माता तुम कैसी हो। जिन्होंने निकाला था उनके पास मिलने के लिए सबसे पहले गए। तो ये है सील के धाम। इन्हें कहा जाता है कि सीलवान। और बल के धाम तो है ही, कौन इनको मार सकता है? कौन इनके सामने खड़ा हो सकता है? ताड़का कितना बल था उसमें, 5000 हाथियों का बल था, 5000 एलिफेंट का बल एक स्त्री में था, ताड़का में, और एक ही बाण में मार दिया। मारीच एक बाण मारा बिना फरका, बिना नौक का, तो वो जाके कहां गिरा? 100 योजन दूर लंका में जाके गिरा। सुबाहु को मारा। तो वही बता रहे हैं कि मेरे यज्ञ को पूरा करने के लिए इन्हीं राम लखन ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, और सब इस बात को जानते हैं। आपने भी सुना होगा, ये वही राम लखन है जो अभी अभी अहिल्या का उद्धार करके आए हैं। इतना सुनना था, जनक महाराज तो पहले से ही उनकी प्रीति श्री रामचंद्र में थी, रामचंद्र जी की तरफ देख रहे थे, और इतना सुन के तो और पागल हो गए, और उनके नेत्र राम से अलग जाते ही नहीं थे, बस राम को देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे। तो ऐसे हैं श्री रामचंद्र जी, लसन हृदय लालसा विसेखी, जाय जनकपुर आइंदे। तो देखिए, इस प्रकार से सबने बहुत आनंद मनाया उनकी पूजा करके, विश्वामित्र जी की पूजा करके, राम लक्ष्मण का दर्शन करके, उनको साथ में लेकर नगर में प्रवेश किया जनक महाराज ने कि नहीं, आप यहां मत रहिए, आपके लिए हम उत्तम व्यवस्था करेंगे हमारे राज्य में। और अपने राज्य में लेकर गए उन्हें, उनके अनुसार रहने के लिए, जहाँ सुंदर बगीचा था, फूल इत्यादि मिल जाते थे पूजा करने के लिए, ऐसे सुंदर स्थान में उनको रखा, भोजन कराया, भोजन करा के सकुशल उनको बैठा के कहा कि अब यज्ञ का समय होता है, तो अब हम निकलेंगे और आप कल यज्ञ में आए, ऐसा कहकर निमंत्रण देकर उनको उन्होंने प्रस्थान किया। तो बहुत प्रेम से विश्वामित्र जी ने भोजन किया, उसके बाद राम लखन ने भोजन किया, और उसके बाद लक्ष्मण जी के मन में आया कि अच्छे से अभी जनकपुरी देखी नहीं है, तो जनकपुरी देख आते हैं। जनकपुरी को देखने के पीछे बहुत बड़ी लीला छुपी है, बहुत बड़ा महात्म्य है, जो कल की कथा में कहा जाएगा। तो आज की कथा को यहीं विराम देंगे, और कल राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर और जनकपुरी देखने के लिए दोबारा जाएंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम समझ गए, आज्ञा लेने के लिए गए तो कहते हैं हाँ हम समझ गए, आप जनकपुरी देखने के लिए नहीं, अपना दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जनकपुर वासी, उनको न्यूज मिल गई है कि आप आ गए हैं, तो वो आपको देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। कारण ये है, तो किस प्रकार से जनकपुर के वासी श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे, ये कल की कथा में वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण
राम